Hello everyone, welcome to the class. Let's continue the same topic, some discount related problems. Okay, see, note down this question. A dealer purchased a washing machine for rupees 7,660. He allows a discount of 12% on its marked price and still gains 10%. Find the marked price of the machine. ठीक है, कोई डीलर कोई वॉशिंग मशीन 7,660 की परचेज़ कर रहा है, तो यहाँ पे सीपी हो गया मशीन का 6,660 एंड ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%. ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट आपको जो दिया हुआ है दैट इज़ 12% डिस्काउंट दे रहा है डीलर एंड स्टिल गेन परसेंटेज गिवन है 10% गेन हो रहा है. ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है. तो मार्क प्राइस आप एज्यूम कर लीजिए. मार्क प्राइस सपोज रुपीज़ एक्स है, राइट. इफ़ यू नो सीपी एंड गेन परसेंट, कैन यू फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी पी. विल पुट द वैल्यूज है. गेन परसेंट कितना दिया हुआ? 10 and CP is given as 7,660. ठीक है, सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस. सॉल्व करेंगे इसे. सेलिंग प्राइस आ गया आपका 8,426. नाउ यू हैव सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट एंड यू हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है. मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया जाता है. ठीक, सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमारा यहाँ पे आ गया. सॉरी, सेलिंग प्राइस 8,426. मार्क प्राइस हमने एक्स एज्यूम किया और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 12%. ठीक है, तो 12% ऑफ हमेशा डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस का कैलकुलेट करते हैं. तो इसे आप सॉल्व करेंगे. 100x माइनस 12x 8426, ये आ जाएगा आपका 88x डिवाइडेड बाय 100. हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 8426 100 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 88 है डिवीज़न में आ जाएगा. नाउ सॉल्व है. तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो आपका आ जाएगा रुपीज़ 9,575. ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है. आप मार्क प्राइस सबसे पहले एज्यूम करोगे रुपीज़ एक्स की. सपोज वॉशिंग मशीन पे मार्क प्राइस है. कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है परचेज प्राइस दैट इज़ 7,660. डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, गेन परसेंटेज गिवन है. सीपी आपको पता है, गेन परसेंट पता है. आप सेलिंग प्राइस निकालोगे सबसे पहले. सेलिंग प्राइस पता चल गया आपको. मार्क प्राइस और डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर दोगे एंड सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज़ मार्क प्राइस. आंसर आ गया आपका 9,575. Is that clear? Okay, let's discuss next question. Note down, how much percent above the CP should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 25% on marked price, he gains 20%. ठीक है, अब CP से कितना ज़्यादा मार्क प्राइस वो मार्क करे ताकि 25% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो. ठीक है, तो सबसे पहले सपोज सीपी इज़ रुपीज़ 100 एंड गेन परसेंटेज आपको दिया हुआ है. गेन परसेंट कितना है? 20%. सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सीपी प्लस गेन. सिंपल. सीपी कितना है? 100. गेन 20% ऑफ 100 निकालोगे दैट विल बी 20. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया रुपीज़ 120. अब आपको सेलिंग प्राइस पता है एंड डिस्काउंट परसेंटेज पता है. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस माइनस अगर हम डिस्काउंट करते हैं यू विल गेट सेलिंग प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस हमें गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर लो मार्क प्राइस सपोज एक्स है और डिस्काउंट कितना है? 25% ऑफ. हमेशा मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट निकालते हैं.
मार्क प्राइस सपोज यहाँ पे x रुपीज़ है, यूनिट जरूर मेंशन करोगे, और सेलिंग प्राइस कितना आया है 120। ठीक है, सॉल्व दिस, फिर आ जाएगा आपका 3x डिवाइडेड बाय 4 120। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो x क्या था हमारा मार्क्ड प्राइस कितना आ गया ₹160। ठीक, अभी ये हमारा केवल मार्क प्राइस आया है। अब ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंट अबव द CP शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड, कितना परसेंट अबव CP से। ठीक है, तो मार्क प्राइस में से हम लोग CP माइनस करेंगे और CP से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज अबव CP। मार्क प्राइस आया 160, CP हमारा 100 था। यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट द 60%। ठीक है, तो रिमेंबर आप मार्क प्राइस पे सॉल्यूशन नहीं छोड़ोगे, आपको निकालना है कितना परसेंट CP से ज़्यादा वो मार्क करे, ताकि 25% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आपको परसेंट में आंसर निकालना है। तो अगर शॉपकीपर 60% CP से 60% ज़्यादा मार्क करता है प्राइस किसी भी गुड का, तो 25% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद भी ही विल गेट 20% गेन। ओके, इज दैट क्लियर? लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी तक हम लोगों ने एक सिंगल डिस्काउंट की बात की थी, 10%, 25%, 30%। ठीक है, नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट इज़ इफ़ 2 or more discounts are allowed one after the other, एंड दैट इज़ नोन एज सक्सेसिव डिस्काउंट, और इसको हम डिस्काउंट इन सीरीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, एक के बाद एक अगर आपको डिस्काउंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी शोरूम्स पे लिखा होता है 10% प्लस 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट। इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर गिविंग यू 20% डिस्काउंट। ठीक, 10% प्लस 10% मीन्स कि पहले वो आपको जो भी आर्टिकल का प्राइस है उसका 10% माइनस करेंगे, फिर जो रिड्यूस्ड प्राइस आएगा उस पर फिर 10% डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल a discount of 25% is given on an article, then on the reduced price पहले 25% डिस्काउंट माइनस कर दिया, जो उसके बाद जो बचा हुआ प्राइस आया फिर उस पर 15% डिस्काउंट और दिया। सो दिस इज़ अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 40% डिस्काउंट। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ये हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज़ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक के बाद एक जब डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और जो सेकेंड डिस्काउंट होता है दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस। जो फर्स्ट डिस्काउंट माइनस करके जो रिड्यूस्ड प्राइस वैल्यू आती है उस पर हम सेकेंड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। इज़ दैट क्लियर? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नोट डाउन करें। जेठालाल हैज़ अ मोबाइल फ़ोन विद टैग ₹12,399। ठीक है, टैग प्राइस MRP है 12,399। ही इज़ ऑफरिंग 2 स्कीम्स टू यू। पहली स्कीम में है बाय इट एट वन टाइम डिस्काउंट 30%। पहली वो कह रहा है आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 स्कीम्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। पहली स्कीम में वो आपको कह रहा है वन टाइम 30% डिस्काउंट लो, तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। अभी तक जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्क प्राइस में से आप 30% डिस्काउंट माइनस करोगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरी स्कीम क्या ऑफर कर रहा है? बाय इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15%। ठीक है, तो सॉल्व दिस एंड बताओ कौन सी स्कीम यू विल अडॉप्ट। ठीक है, कौन सी स्कीम ज़्यादा बेटर है? तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन स्कीम ए। ठीक है, फर्स्ट स्कीम के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है ₹12,399 एंड यहाँ पे फर्स्ट स्कीम में डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? 30%। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में से आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर दो। मार्क प्राइस है 12,399 माइनस
30% ऑफ दिस। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 3000। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट सेलिंग प्राइस। फर्स्ट स्कीम में सेलिंग प्राइस आ रहा है ₹8,679.30। ठीक है, तो 30% अगर वन टाइम 30% डिस्काउंट वो आपको दे रहा है तो आपको सेलिंग प्राइस कितना पे करना है? 8,679.30। नाउ लेट्स सी सेकेंड स्कीम में क्या है, स्कीम बी। ठीक है, स्कीम बी में क्या है, मार्क प्राइस इज सेम 12,399 and he is offering you 2 successive discount। ठीक है, 2 successive discount है, that is 15% and 15%। ठीक, तो हम इसे देखेंगे हमारा सेलिंग प्राइस सॉल्व करके कितना आ रहा है। सेलिंग प्राइस सबसे पहले आप 15% डिस्काउंट अलाउ करोगे, फॉर्मूला लिखोगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है? 12,399। डिस्काउंट पहले हम 15% डिस्काउंट मार्क कर रहे हैं इसमें, 15% ऑफ 12,399। ठीक है, सॉल्व दिस इज़ नॉट द फाइनल CP सेलिंग प्राइस, राइट? सो on reduced price we will again calculate the next 15% discount। so first solve it। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, this will be 12,399। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है ये आ जाएगा 1860.95। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट द फर्स्ट सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 10,538.5। ठीक, तो अब जो हमें नेक्स्ट जो डिस्काउंट है दैट इज़ नेक्स्ट 15%, दैट वी विल कैलकुलेट ऑन दिस रिड्यूस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 12,399 पे कैलकुलेट नहीं होगा, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, नेक्स्ट डिस्काउंट हम इस पर कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा। तो मार्क प्राइस हमारे लिए अब क्या हो गया? 10,538.5 छोड़ देते हैं, और इस पे हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है? अगेन 15%। ठीक है, तो सॉल्व इट। इसका 15% आप निकालोगे, यू विल गेट 1580.70। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप इसे सॉल्व करो, यू विल गेट सेलिंग प्राइस 8,958। ठीक, रुपीज़। तो अब देखिए फर्स्ट यूनिट में हमें सेलिंग प्राइस कितना पे करना पड़ रहा था। फर्स्ट यूनिट में सेलिंग, अगर हमें वो वन टाइम डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 30%, तो वी हैव टू पे 8,679। एंड इफ़ द सेलर इज़ अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15%, तो वी हैव टू पे 8,958 रुपीज़। ठीक है, फॉर द सेम मोबाइल। सो विच स्कीम इज़ बेटर? ऑब्वियसली स्कीम A इज़ बेटर। ठीक है, तो हम विल प्रेफर टू हैव वन टाइम डिस्काउंट 30%। ऑल राइट।